क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की जानकारी देती है पोजीशन की, एनर्जी की और स्पिन की। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है और उसका स्पिन क्या है। अब ये जो क्वांटम नंबर्स होती हैं, देयर आर 4 टाइप्स। ये कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथी होती है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर 4 प्रकार की होती हैं जो एक्ट एज द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये क्वांटम नंबर जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की क्वांटम नंबर होती हैं। इन चारों प्रकार की क्वांटम नंबर्स को हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए पहली क्वांटम संख्या है जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, और इस क्वांटम संख्या की जानकारी फर्स्ट टाइम बोर्ड ने प्रस्तुत की थी। इसे डिनोटेड किया जाता है, इसे बोर्ड ने प्रस्तुत किया था, स्मॉल एन से इसको डिनोटेड किया जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट या फिर ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, और इसे इसके द्वारा कक्षा, इलेक्ट्रॉन की कक्षा क्या है, उसका ऑर्बिट क्या है, इसकी जानकारी मिलती है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसे हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी n इंटीगर हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो मान है वैल्यू ऑफ n may be 1 2 3 4 etc। मतलब 1 2 3 4 कोई भी इंटीगर हो सकता है। वैल्यू ऑफ n में भी, ठीक है, 1 2 3 4 हो सकता है। इस आधार पर हम लोग इसको कह सकते हैं कि यदि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 4 5, तो जो सेल होगा वो कौन सा सेल होगा, ये ध्यान रखना है हमें कि n की वैल्यू के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन का सेल कौन कौन सा होगा। देखें, n की वैल्यू 1 है तो सेल के L M N O। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे जो न्यूक्लियस के करीब वाला सेल होता है या न्यूक्लियस नाभिक के निकट वाली कक्षा होती है उसको K कहते हैं, उसके बाद वाली को L कहते हैं, उसके बाद वाली को M कहते हैं, उसके बाद वाली को N कहते हैं, उसके बाद वाली को O कहते हैं। पहली वाली कक्षा है, पहला वाला सेल है, उसको n इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, फिर n इज इक्वल टू 2, लाइन से उनको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। तो बेटे ये n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसे हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, और इसे बोर्ड ने प्रस्तुत किया था। इसे स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा यानी सेल यानी ऑर्बिट के संबंध में जानकारी देती है। वैल्यू ऑफ n में भी 1 2 3 4 etc। मतलब n की जो वैल्यू होती है, जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 4 कोई पूर्णांक या कोई इंटीगर हो सकता है, एक्सेप्ट जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो के अतिरिक्त 1 2 3 4 हो सकता है। तो ये n की वैल्यू हो गई, और n की वैल्यू हमें जब पता चल जाएगी, जब n हमें फाइंड आउट हो जाएगा तो हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे पता कर सकते हैं? कोई इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, उसके nth सेल में या nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? -21.79 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग
अगर n की वैल्यू हम लोगों को पता चल जाए तो हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इसके अल्टरनेट में एक और तरीका लगा सकते हैं हम लोग, En इज इक्वल टू माइनस, ज्ञात करनी है nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो En इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर, ईबी पर एटम का फॉर्मूला प्रयोग करके भी हम लोग इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गई, मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं, n से डिनोट करते हैं, और इसे बोर्ड ने प्रस्तुत किया था, और इस क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन के सेल या ऑर्बिट की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अब इसको मिटाने के बाद हम दूसरी क्वांटम संख्या पर बात करते हैं, जिसे हम लोग एज़ीमुथल क्वांटम नंबर यानी दिगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम दूसरी क्वांटम संख्या की बात करते हैं, जिसे हम लोग एज़ीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। देखिए यह क्वांटम संख्या जो है सोमरफेल्ड, एक वैज्ञानिक है सोमरफेल्ड, और उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था, सोमरफेल्ड ने। और इस क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एल से डिनोटेड करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन की उपकक्षा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसेल कहते हैं इंग्लिश में, सबसेल के बारे में जानकारी प्रोवाइड करती है। सोमरफेल्ड ने इसको प्रस्तुत किया था, एल से इसको डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के सबसेल को रिप्रेजेंट करती है, और इलेक्ट्रॉन के सबसेल के साथ साथ कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की जानकारी देती है, जिसे हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या है, कोणीय संवेग क्या है, इसके संबंध में भी यह जानकारी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यह सोमरफेल्ड ने प्रस्तुत किया था, स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, और यह इलेक्ट्रॉन की सबसेल के संबंध में जानकारी देती है। साथ में ही इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, उसकी जानकारी देती है। चलिए अब वैल्यू ऑफ एल कैलकुलेटेड बाय द वैल्यू ऑफ एन, जो एल की वैल्यू होती है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं एन की वैल्यू से, फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एल वैल्यू ऑफ एल कैन बी फाइंड बाय द वैल्यू ऑफ एन, मतलब एल की वैल्यू को एन की वैल्यू से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to n-1। दिस इज द फॉर्मूला। अगर हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करना है फ्रॉम 0 to n-1, यह फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, फ्रॉम 0 to n-1, यह फॉर्मूला, मतलब 0 से n-1 तक। अगर हम हिंदी में लिखें, क्या लिखेंगे, एल का मान बराबर 0 से n-1 तक। तो ये फॉर्मूला हमने ट्रांसलेट कर दिया, एल का मान बराबर 0 से n-1 तक, जहां n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर उसको हम लोग n को जानते हैं तो l की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ एनी टाइम
कभी यदि दिया गया है कि n की वैल्यू n इज इक्वल टू 3, यदि दिया गया है n की वैल्यू 3 दी गई है, तब क्या होगा? n की वैल्यू 3, वैल्यू ऑफ n इज 3, देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रॉम 0 टू n-1, फ्रॉम 0 टू 3-1, L की वैल्यू हो जाएगी 0 से 2 तक। 3-1 की वैल्यू मतलब क्या हो गया? 3 में से बन गया 2 बचा, तो फ्रॉम 0 टू 3-1, तो 0 से 2 तक L की वैल्यू आ जाएगी 0, 1, 2। यदि n की वैल्यू 3 है, यदि n की वैल्यू 3 है, तो L की जो वैल्यू आएंगी वो 0, 1, 2 आएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग n की वैल्यू को देख करके L की वैल्यू पता कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। L का मान बराबर 0 से n-1 तक। n की वैल्यू 3 दिया है, यहां पर रख देंगे 3, n-1 तक कर देंगे। 0 से n-1 का मतलब हो गया 2, n की वैल्यू 3 है, 3 - 1 का मतलब हो गया 2, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक जितने भी अंक मिलते हैं वो लिख दो, 0, 1, 2, ये L की वैल्यू हो गई। इफ n इज इक्वल टू 4, यदि n की वैल्यू 4 है, देन द वैल्यू ऑफ L विल बी फ्रॉम 0 टू n-1, from 0 to 4-1, 0 से 3 तक, 0 से 4-1 तक का क्या मतलब हो गया? 0 से 3 तक, ये सारी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं साथ हट जाता हूं, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। अब मैं मिटा रहा हूं, तो बेटा इसे हम सॉल्व कर देंगे। 0 से 3 तक की जो वैल्यू आई है, तो L के मान क्या हो जाएंगे? वैल्यू ऑफ L 0 से 3 तक, 0, 1, 2, 3, ये बेटे L की वैल्यू हो जाएंगी। अगर n की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू भी 4 आएंगी, n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू भी 3 आएंगी। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 तो L की वैल्यू भी 3 आएंगी, n इज इक्वल टू 4 तो L की वैल्यू भी 4 आएंगी। ठीक है, बस फॉर्मूला वही लगाना है, फ्रॉम 0 टू n-1। ठीक है, अब जो L की वैल्यू होती है वो सब सेल को एक्सप्रेस करती है, तो L की वैल्यू के अकॉर्डिंगली सब सेल कौन कौन से हो सकते हैं? L की वैल्यू बेटा L की वैल्यू 0 हो सकती है, L की वैल्यू 1 हो सकती है, L की वैल्यू 2 हो सकती है, L की वैल्यू 3 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो इस आधार पे जो सबसेल होगी उस सबसेल को कहते हैं AS, जो सबसे छोटी सबसेल होती है, P, D, F। ये बेटा सबसेल हो गई। अगर L की वैल्यू 0 है तो सबसेल AS होती है, L की वैल्यू 1 है तो सबसेल P होती है, L की वैल्यू 2 है तो सबसेल D होती है, L की वैल्यू 3 है तो सबसेल F होती है। और बेटा आप लोगों को एक बात यही बताते चले कि ये S शार्प होती है, इसका मतलब P का मतलब प्रिंसिपल होती है, D का मतलब डिफ्यूज होता है और F का मतलब फंडामेंटल होती है। ये वाला जो सबसेल है गोलाकार होता है, स्फेरिकल इन शेप, और ये वाला जो सबसेल होता है वो डंबल
शेप होता है, और ये वाला जो सबसेल है वो डबल डम्बल शेप होता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहां लिख देता हूं जिससे कि आपको याद रहे। तो चलिए ये आपके साथ है, जो एस सबसेल होती है वो स्फेरिकल होती है, गोलाकार होती है। जो पी सबसेल है वो डंबल शेप होती है। डंबल देखा है ना, एक्सरसाइज करने में इस्तेमाल होता है, डंबल शेप होती है, डंबल शेप। ठीक है, तो एस कैसा होता है, गोलाकार होता है। जो पी होता है वो डंबल शेप होता है। डी जो होता है वो डबल डंबल शेप होता है। ठीक है, और जो एफ होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफी जटिल होता है। उसका स्ट्रक्चर अगर पेपर पे या बोर्ड पे बनाए तो कॉम्प्लिकेटेड दिखता है और वो प्रॉपर्ली समझ में नहीं आता। उसके लिए 3D एनिमेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। तो एस स्फेरिकल यानी गोलाकार, पी डंबल शेप, डी डबल डंबल शेप, एफ कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो एस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हम लोग बता सकते हैं। पी का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, एस का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, पी का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, डी का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। ठीक है, तो ये बेटे सबसेल जो वैल्यू ऑफ एल के अकॉर्डिंगली आ जाते हैं। मतलब ये कि यदि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें पता चल गई है तो हम लोग उसका सबसेल कौन सा होगा ये पता चल जाएगा, उस सबसेल का शेप कैसा होगा ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको जानकारी होने के बाद अब हम लोग ये बात और ध्यान रखते हैं कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को भी एक्सप्रेस करता है। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या है उसको भी एक्सप्रेस करता है। तो वी कैन कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को पता कर सकते हैं। सेल में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इसे हम लोग कह देते हैं कोणीय संवेग, हिंदी में कोणीय संवेग। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है सबसेल में, उसको हम लोग इसी वैल्यू एल के वैल्यू से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एम बी आर कोणीय संवेग, एम बी आर से एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, हो जाएगा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई रूट एल इंटू एल प्लस 1। ये एम बी आर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। एम बी आर इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। एच आप लोग जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट होता है, 2 पाई तो आप लोग समझ गए। एल क्या है, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एल की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या है इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में काफी कुछ जान गए हैं। चलिए तो बेटे अभी हम लोगों ने एजीमुथल क्वांटम नंबर को पढ़ा, काफी कुछ चीजें जानी। अब हम थर्ड क्वांटम नंबर को लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसके बारे में पहले बेसिक जानकारी लिख लेते हैं। नंबर 1, इसको लिंडे एक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, और ये स्मॉल एम से डिनोटेड की जाती है, स्मॉल एम से। और ये इलेक्ट्रॉन के कक्षक इलेक्ट्रॉन के कक्षक यानी ऑर्बिटल के संबंध में जानकारी देती है। तो प्रस्तुत करने वाले थे लिंडे, इसको एम से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की कक्षक यानी ऑर्बिटल के संबंध में जानकारी देती है। और वैल्यू ऑफ एन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द वैल्यू ऑफ एल। वी कैन फाइंड the value of m from the value of n। मतलब यह हुआ कि यदि हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें l की वैल्यू पता होनी चाहिए। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m
फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एल। एक सूत्र है जिसे हम लोग फॉर्मूला वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल थ्रू जीरो। जीरो से माइनस एल से प्लस एल तक अगर इसको वैल्यू ऑफ एम को लिखने का प्रयास करें तो एम का हिंदी में लिखें, एम का मान बराबर माइनस एल से प्लस एल तक जीरो सहित थ्रू जीरो। तो ये वैल्यू है, ये सूत्र है। एम की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो हमें एल की वैल्यू पता होनी आवश्यक है। अगर एल की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम लोग एम की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 2, यदि एल की वैल्यू 2 दी गई है, देन द वैल्यू ऑफ एम ऑफ एम इज इक्वल टू माइनस एल से प्लस एल तक जीरो सहित। ये फॉर्मूला लगा देंगे। एल की वैल्यू 2 है, -2 से +2 तक जीरो सहित। अब -2 से +2 तक कैसे हो जाएगा भाई? -2 -1 0 +1 +2। ये m की वैल्यू इतनी आ गई कि यदि l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 से +2 तक आएगी। और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 3, यदि l की वैल्यू 3 है तब क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ m माइनस l 2 प्लस l थ्रू 0 थ्रू 0। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। l की वैल्यू 3 है, -3 2 + 3 थ्रू 0। m की वैल्यू आ जाएगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ये सारी m की वैल्यू है। ये सब के सब m के मान हो गए। तो अगर हमको l की वैल्यू गिवन है तो हम लोग m की वैल्यू इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। -l टू +l थ्रू 0। 0 से -l से +l तक 0 सहित। ये इसको हिंदी में लिखेंगे। चलिए, यहां कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। तो बेटे, ये जो क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो क्वांटम नंबर है, इसको ओरिएंटेशन के बारे में भी जानकारी देता है। ओरिएंटेशन के बारे में कैसे? इसे ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। This quantum number is also called the orientation quantum number। ये वाला जो क्वांटम नंबर है वो, तो इसे ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सब सेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके ओरिएंटेशन को, उनके अभिविन्यास को, क्यों? कक्षकों के अभिविन्यास
को भी व्यक्त करता है। यह कक्षकों के अभिविन्यास को व्यक्त करता है, इसीलिए दिस क्वांटम नंबर इज आल्सो कॉल्ड द ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। इसीलिए इसको कहते हैं ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, क्योंकि बिकॉज दिस शोज द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को शो करता है। जैसे मान लीजिए p है, 0 है तो 0 का मतलब क्या होता है s, और 1 है इसका मतलब p। तो p का जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक -1 होगा, 0 + 1 होगा। जो -1 है उसको हम लोग px कह सकते हैं, इसको py कहते हैं और इसको pz कहते हैं। ठीक है, यदि l की वैल्यू 0, ये सब सेल और ये बेटा ऑर्बिटल्स, सब सेल में जो ऑर्बिटल होते हैं इसको -1 कहते हैं, इसको 0 कहते हैं, इसको +1 कहते हैं, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसको px, pz और py, ये py इधर हो सकता है, px इधर हो सकता है, लेकिन z हमेशा बीच में रहेगा और उसकी वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, z बीच में रहेगा और इसकी वैल्यू 0 रहेगी। -1 इधर हो सकता है, -1 इधर हो सकता है, +1 इधर हो सकता है, +1 उधर हो सकता है, x इधर, y इधर, या फिर y इधर हो सकता है, x उधर हो सकता है, लेकिन z सदैव बीच में रहेगा, ये बात ध्यान रखना। इसी प्रकार से एक और सब सेल है जिसे हम लोग कहते हैं d, इसके लिए l की वैल्यू 2 होती है, और इसके लिए जो ऑर्बिटल्स होते हैं, वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। यानी जो d उपकक्षा, ये उपकक्षा लिखा हुआ है बेटा, उपकक्षा, इसका मतलब उपकक्षा होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स 1 2 3 5, इसके लिए l की वैल्यू 2 है, तो वैल्यू m की वैल्यू, ये सब m की वैल्यू है, ये m की वैल्यू है, 1 +1 -1 0, ये m की वैल्यू होती है। ये l की वैल्यू 1 है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। अभी आप देखेंगे पिछले वीडियो के पिछले अंश में हमने आपको बताया था। यहां लिखेंगे dx/dy z, यहां लिखेंगे dz स्क्वायर, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर -y स्क्वायर d/z dxz। इसकी वैल्यू बेटा देखो, -2 -1 0 +1 +2, ये m की वैल्यू है। ठीक है, और ये ऑर्बिटल्स है, यानी d उपकक्षा में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, -2 से +2 तक। l की वैल्यू 2 है, तो आप m की वैल्यू निकालेंगे तो 5 वैल्यूज आएंगी, -1 -2 0 +1 +2, ये m की वैल्यू है। इसी प्रकार से यदि सब सेल f है, सब सेल यानी उपकक्षा f है, तो उसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे वो 7 होते बेटे, 1 2 3 4 5। ये सब सेल f के लिए l की वैल्यू 3 होती है, तो -3 से +3 तक हो जाएंगे। ये सारे m की वैल्यू हमने बॉक्स के अंदर लिख दी है, हालांकि बॉक्स के बाहर होनी चाहिए, जगह कम थी। जो इनके ऑर्बिटल्स हैं उनके नाम fx x² - y², fy x² - y², fz x² - y², fzq, fxyz, fyz², fxz², ये सारे मान हो गए। ठीक है, इनको हम लोग नोट कर लें। इसीलिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर कहते हैं, क्योंकि ये सब सेल में उनके ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को भी एक्सप्रेस करता है। क्लियर? चलिए अब जो लास्ट वाली क्वांटम नंबर है जिसे हम लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर है, उस पर बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं
स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या जिसे हिंदी में कहते हैं, ये चक्रण क्वांटम संख्या किस चीज को एक्सप्रेस करती है ये जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस न्यूक्लियस के राउंड लगाते हैं, रिवॉल्व्स करते हैं। साथ ही सिमुल्टेनियसली ये अपनी एक्सिस पर भी स्पिन करते हैं। इलेक्ट्रॉन ये घूमेगा इस तरीके से इस एक्सिस पर एक बार, ठीक है, और ये अपने एक्सिस पे भी मूव करता है। एक्सिस पे कैसे मूव कर सकता है, ये देखो भाई, एक्सिस पे मूव करने का इसका डायरेक्शन जो है, एक्सिस पर जो करता है उसको बोलते हैं स्पिन। ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर इस तरीके से मूव करता हुआ मूव करे, या फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो ये इस तरीके से ना होकर के एक दूसरा नेचर धारण कर लेता है, दूसरा बिहेवियर अपनाता है। इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस पर स्पिन करता है वो या तो इस वे को अपना सकता है, इस रास्ते को अपना सकता है, या फिर इस रास्ते को अपना सकता है। जब वो इस रास्ते को अपनाता है तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज स्पिन, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज स्पिन। इसको क्लॉकवाइज स्पिन बोलते हैं और इसको प्लस हाफ से प्रदर्शित किया जाता है। इट एक्सप्रेस्ड बाय प्लस हाफ, इसको प्लस हाफ से प्रदर्शित किया जाता है क्लॉकवाइज स्पिन। और जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है, उल्टा घड़ी की विपरीत दिशा में, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। इसको हम लोग माइनस हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है, साथ में अपने एक्सिस पर भी स्पिन करता है। उसके एक्सिस पर स्पिन दो प्रकार के पॉसिबल है, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यूं ऐसे घूमे इलेक्ट्रॉन और ऐसे घूमते हुए मूवमेंट करे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहां बता रहा हूं एक और डायग्राम बना करके, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, मार्कर पर ध्यान देंगे कैसे मूव कर रहा है। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज स्पिन, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा लेकिन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर स्वयं के एक्सिस पर घूमेगा। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे स्ट्रक्चर को या दूसरे मैनर से मूवमेंट करता है तो वो कहलाता है, आप देखें मार्कर को, मार्कर घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। और इसको प्लस हाफ से डिनोटेड किया जाता है। तो ये इसको माइनस हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको प्लस हाफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, और जो क्लॉकवाइज है उसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। क्लॉकवाइज को हिंदी में हम लोग दक्षिणावर्त बोलते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग
वामावर्त चक्रण कहते हैं। तो दो प्रकार का स्पिन पॉसिबल है। तो हम ये जो बात यहां पर है वहां लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व्स करता है एंड सिमुल्टेनियसली इट्स आल्सो स्पिन अलोंग इट्स ओन एक्सिस। तो ये बात मैं यहां नोट कर देता हूं जिससे कि हमें याद रहे। तो इसका पूरा कंसेप्ट मैंने लिख दिया है, जो मैंने अभी समझाया उसको नोट कर लिया है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं राउंड द न्यूक्लियस एंड सिमुल्टेनियसली, साथ ही साथ अपने एक्सिस पे भी स्पिन करते हैं। और इनका स्पिन करने का तरीका दो प्रकार का हो सकता है, कोई प्लस हाफ शो कर सकता है और अदर माइनस हाफ। तो यदि प्लस हाफ है तो उसको क्लॉकवाइज स्पिन बोला जाता है, दक्षिणावर्त कह सकते हैं, और माइनस हाफ को एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त स्पिन कहते हैं। तो चलिए इस क्वांटम नंबर के बारे में कुछ और जान लें कि इस क्वांटम नंबर को गोल्ड स्मिथ ने प्रस्तुत किया था। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन का स्पिन, जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है उसको एक्सप्रेस करती है ये क्वांटम नंबर, और इसको एस से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो दो टाइप का स्पिन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो अपनी एक्सिस पर वो दो प्रकार का स्पिन शो कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है वो टू टाइप का हो सकता है, या तो उसको कह सकते हैं क्लॉकवाइज मींस प्लस हाफ, या उसको कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज जिसे माइनस हाफ। ठीक है, तो दो प्रकार का स्पिन हो सकता है, स्पिन के बारे में बता दिया हमने। और ये वाली जो क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को भी एक्सप्रेस करती है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उसको भी शो करती है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी mvr इज इक्वल टू h/2π रूट s प्लस s इंटू s प्लस 1। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है यानी चक्रण कोणीय संवेग, ध्यान रखेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम चक्रण कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन के चक्रण कोणीय संवेग को इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। mvr या mur, u हो सकता है, यहां भी लिख सकते हैं। mvr इज इक्वल टू h/2π रूट s इंटू s प्लस 1। ये h प्लांक कांस्टेंट होता है, s स्पिन है, ठीक है, और ये s प्लस 1 दिया गया है, स्पिन क्वांटम नंबर है। और हम लोग चलिए तो इसको जानने के बाद तो m का कोई भी मान हो, m की वैल्यू कुछ भी हो, s के दो वैल्यू पॉसिबल हैं। m की किसी भी वैल्यू के लिए s की दो वैल्यू पॉसिबल हैं। एक फर्स्ट जो है प्लस हाफ होती है और दूसरी क्या होती है, माइनस हाफ। m की वैल्यू कुछ भी हो, s के दो मान पॉसिबल हैं, पहला प्लस हाफ, दूसरा माइनस हाफ। अब इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूं। चलिए तो चलिए m की वैल्यू कुछ भी हो, जो s की वैल्यू है वो दो हो सकती है। देखो अगर m की वैल्यू 0 है तो s की वैल्यू फर्स्ट प्लस हाफ, सेकंड माइनस हाफ। m की वैल्यू -1 है तो s की वैल्यू प्लस हाफ और दूसरी वैल्यू माइनस हाफ। m की वैल्यू यदि 0 है तो
s की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ। ये m क्या है? ये m ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स को शो करते हैं। m जो है ऑर्बिटल्स को एक्सप्रेस करता है, और s जो है इलेक्ट्रॉन के स्पिन को एक्सप्रेस करता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है। ठीक है, तो m की वैल्यू माइनस में है तब भी यही वैल्यू रहेगी, m की वैल्यू प्लस 1 है तब भी स्पिन दो ही प्रकार का हो सकता है। प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज, माइनस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहने का आशा है ये कि एक जो ऑर्बिटल होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होगा उसका स्पिन जो है प्लस हाफ होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है माइनस हाफ होगा। सपोज दैट जैसे s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो इसका तरीका क्या होगा कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज शो करा जाएगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार से जो p ऑर्बिटल्स हैं उनमें अगर इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो उसको कैसे हम लोग शो करेंगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड अदर एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। दिस इज px, दिस pz एंड दिस इज py। ठीक है, इसके लिए p की वैल्यू px माइनस 1, ये 0 और ये होता है प्लस 1। ये ऑर्बिटल को इंडिकेट करने वाले नंबर्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन फील्ड है। ये जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है जो सीधा इलेक्ट्रॉन है, जो पहला वाला यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इसके लिए स्पिन हम लोग लिखते हैं प्लस हाफ यानी क्लॉकवाइज, और ये जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है इसके लिए स्पिन लिखते हैं माइनस हाफ यानी एंटी क्लॉकवाइज। इतनी सी बात याद रखना है। इसी प्रकार से ये p सब सेल में जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इज क्लॉकवाइज प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। और एक हुंड का रूल है कि पहले सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसके बाद और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फिर अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। क्लियर? तो ये हो गया। इसके बाद हम इसको मिटाने के बाद कुछ और जानकारियां आपके साथ